we go. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है। आपको पता है SYJC का वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नहीं आया तो क्या फिर और क्या। देखो चलो ठीक है, ध्यान से सुनना। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स। तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर तो सबसे पहला ये ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी शेयर, ये थोड़ा सा फनी है लेकिन आपको लगेगा कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है, ऐसा कोई भी शेयर जो इक्विटी शेयर नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर है। कमाल की बात है ना, जो इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेफरेंस को इक्विटी के थोड़ा ऊपर रखा जाता है, उनका इज्जत थोड़ा ज्यादा होता है। जब प्रॉफिट बटना चालू होता है तो प्रेफरेंस शेयर लाइन में इक्विटी के ऊपर रहता है, बराबर है। तो अभी अपन सीखने वाले टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैं आपको समझाता हूं एक एक टाइप बहुत अच्छे से। टोटल 8 टाइप है। अब इस 8 टाइप को याद रखने के लिए हमें एक कोड याद रखना है। कॉलेज में होता है ना, जैसे एक क्लास में, कॉलेज में उस क्लास को मैनेज करने CR बनाता है, तो हमें ऐसा याद रखने का है कि एक CR है जो बहुत पीता है, तो अपन उसको एडवाइस दे रहे कम PCR। क्या बोलने का, कम PCR। कम से आएगा देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, P से आएगा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिर C से आएगा कम हो गया, P हो गया, C से आएगा कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर और R से आएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल। आप लोग बोलोगे सर आपने तो 4 बोला, थोड़ा टाइम पहले बोला कि 8 है। हाँ तो रुको जरा, सब्र करो, तो 4 का और अपोजिट गाइस बराबर ना, तो बाकी दो आएगा। तो सुनो ध्यान से, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो चलो पूरा पढ़ते हैं हम लोग। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बराबर है? तो चलो एक एक सीखते हैं पुनः। क्यूमुलेटिव क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। द वर्ड क्यूमुलेटिव मतलब एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल। मैं आपको समझाता हूं, समझो। मिस्टर ए ने हमारे से शेयर खरीदा, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब मिस्टर ए को शेयर खरीद के 2 साल हो गया, दोनों साल में कंपनी ने प्रॉफिट शायद नहीं कमाया, तो मिस्टर ए को डिविडेंड नहीं मिल पाया, पैसा नहीं तो देगा कैसा। तीसरे साल कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट कमाया, हैंडसम प्रॉफिट, तो मिस्टर ए भाग के आएगा। मिस्टर ए बोलेगा सर मेरा 3 साल का डिविडेंड बाकी है, चलो मेरा 3 साल का डिविडेंड निकालो। तो गाइस कंपनी बोलेगा मैं तेरे को ये साल का डिविडेंड देगा ना, तू 3 साल का मांग रहा है, कौन है तू? तो गाइस मिस्टर ए बोलेगा सर मैं है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिनको 2 साल या 1 साल प्रॉफिट नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, तो उनको, एवरीवन ध्यान से सुनना, उनको जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो करंट ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा और प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल करके दे देंगे। ऐसे डिविडेंड गाइस, ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। और एक बार क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको क्यूमुलेटिव समझा तो ऑटोमेटिक नॉन क्यूमुलेटिव समझ जाएगा। मिस्टर वाई ने हमारे से नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदा, बराबर ना। अब कंपनी को 2 साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो वाई को भी 2 साल डिविडेंड नहीं मिला। तीसरा साल कंपनी को हैंडसम प्रॉफिट हुआ, तो मिस्टर वाई बोलेगा ला मेरे को 3 साल का दे, कंपनी उसको मना कर देगा, तेरे को 3 साल का डिविडेंड नहीं, सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। क्यों? व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव? सरल भाषा में क्यूमुलेटिव मतलब टोटल होता है, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब टोटल नहीं होता है। मतलब मिस्टर वाई को सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा जिस साल कंपनी ने बोलो क्या कमाया है, प्रॉफिट। जिस साल प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं, रात गई तो
बाद गई। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव समझा। इंग्लिश में एनी प्रेफरेंस शेयर हु गेट्स एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड एनी प्रेफरेंस शेयर हु डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। बराबर। अब बात करते हैं तीसरा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और एक बार बोलो क्या आएगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यू विल थिंक सर ये क्या होता है? हम लोग ना एक बार डोसा खाने गया था, डोसा मसाला डोसा। 4 लोग था, अन्ना को बोला अन्ना 4 मसाला डोसा बनाओ। अन्ना ने 4 मसाला डोसा एक तवे पे बनाया। बराबर है, सबको एक एक करके डोसा आया। वही सब लोगों ने साथ में खाना स्टार्ट किया। हम लोग सब ऐसा खा रहा था। बराबर है, मेरा एक दोस्त ऐसा खा रहा है। बराबर। अचानक से उसने खत्म कर दिया और मेरा बाजू वाले दोस्त के पास जाके बोलता है ये थोड़ा तेरे में से लूं क्या? तो वो हावरेट ने वो बाजू वाले दोस्त में से भी गाइस खाया। उसका बाजू में और एक था दोस्त, उसमें से भी खाया। फिर वो खा के मेरे पास आता है, बोलता है विशाल तेरा भी डोसे में से थोड़ा खाओ क्या? नहीं, तू अपना खाया ना, 2 और लोग का खाया, बस हो गया। ये एग्जाम्पल अपने को क्या समझाता है? मैं आपको समझाता हूं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, डोसा प्रॉफिट हुआ। कंपनी क्या करता है? कंपनी सोचता है क्यों ना मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा डोसा मैं सब में बांटू, तो उसमें सब में थोड़ा थोड़ा डोसा बांटा। बराबर है, आपको भी डोसा मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में आपको एक बार डिविडेंड मिल गया एवरीवन, एक बार डोसा खा लिया। अब आपकी नजर कंपनी के बचे हुए प्रॉफिट पे, बचे हुए डोसे पे, तो आप भाग के गया और बोला सर उसमें से भी मेरे को एक बाइट दो ना। तो गाइस कंपनी बोलता है क्यों रे, कौन है तू? तो बोलेगा सर मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हूं। मतलब ऐसा कोई भी प्रेफरेंस शेयर जो प्रॉफिट बांटने के बाद, गाइस एक बार डोसा खाया, एक बार प्रॉफिट खाया, प्रॉफिट बांटने के बाद वापस से आके बोलेगा मेरे को थोड़ा और प्रॉफिट दो, उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इंग्लिश में एनी प्रेफरेंस शेयर हु पार्टिसिपेट इन द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी after getting first time dividend, guys he keeps eyes on the remaining profit because he want extra profit. It's called participating preference share. लॉजिक समझता है? बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग का। गाइस ऐसे लोग जिनको एक बार डिविडेंड मिल गया, फिर वो कंपनी के पास इतना पैसा बचने दो, इतना 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 कितना भी बचने दो, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्यों? नॉन पार्टिसिपेटिंग। The participating who parts in excess profit, non-participating who does not take part in excess profit. Understood everyone? Yeah, very nice, superb. आगे आते हैं convertible preference share. सोचेगा ये क्या होता है? What is convertible? Very easy. आप preference share खरीदा, आपको लगता है बस 3-4 साल में प्रेफरेंस शेयर था, बस हो गया, नाउ आई वांट टू कन्वर्ट माय प्रेफरेंस शेयर। सो गाइस कन्वर्जन कैसे होता है? प्रेफरेंस शेयर हमेशा कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में, डिबेंचर में नहीं। तो गाइस एनी प्रेफरेंस शेयर हु कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कन्वर्ट हो सकता है वो कन्वर्टेबल है, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है वो नॉन कन्वर्टेबल है। तो एनी प्रेफरेंस शेयर हु कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। द वर्ड रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट, बराबर ना? आपने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है 5 साल, 5 साल खत्म, तुमको तुम्हारा पैसा वापस मिल गया, शेयर दे दो, बात खत्म। रिडीम कर लेना होता है ना, वाउचर रिडीम करना, वैसे शेयर रिडीम होता है। तुम तुम्हारा पैसा ले लो, मेरे को मेरा गाइस शेयर दे दो, बराबर है, रिडीम हो गया, बात खत्म, रीपेमेंट हो गया। एनी प्रेफरेंस शेयर, सुनना इंग्लिश में, एनी प्रेफरेंस शेयर हु गेट रीपेमेंट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम is called redeemable preference share, and any preference share who get repayment only on winding up of a company, जब कंपनी हमेशा के लिए बंद होएगा तो ही उनको उनका पैसा वापस मिलेगा, इज कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लॉजिक समझता है गाइस? रिडीमेबल मतलब कुछ समय के बाद पैसा वापस मिल जाएगा, इररिडीमेबल मतलब नहीं मिलेगा, सिर्फ वाइंडिंग अप पे मिलेगा, बराबर ना? ये हो गया 8 प्रेफरेंस शेयर। फटाफट क्या बोला? ऐसा कौन सा प्रेफरेंस शेयर है जिसको 2 साल प्रॉफिट नहीं मिला, तीसरे साल 3 साल का ऐड करके मिलेगा?
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में वो आपके लिए वेट कर रहा था। अच्छा बराबर ना, जिसको सिर्फ प्रॉफिट हुआ उसी साल का मिलेगा डिविडेंड, बस बाकी साल का नहीं, तो इसे कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। जो एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है पार्टिसिपेटिंग, जो नहीं मांग सकता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में कन्वर्टेबल, जो नहीं हो सकता है नॉन कन्वर्टेबल। जिसको 5 साल 6 साल 10 साल के बाद पैसा वापस मिलेगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको पैसा वापस नहीं मिलेगा सिर्फ वाइंडिंग अप पे मिलेगा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। I hope you understand. Thanks a lot students. Thank you so much.